हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना और अपने बेबी का ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। प्रेगनेंसी में होने वाला पहला पहला अल्ट्रासाउंड कब होता है, यानी कि जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके बाद पहला अल्ट्रासाउंड कब होता है, और उस अल्ट्रासाउंड में हमें क्या क्या पता चलता है, कितनी प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो किस तरह से होता है, कितनी तरह का होता है, और प्रेगनेंसी में जो वेजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी होती है क्या वो पेनफुल होती है। ये सारी बातें जो है हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी में होने वाला हमारा पहला अल्ट्रासाउंड। प्रेगनेंसी का जो ये पहला अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें हमें पहली बार अपने बेबी की इमेजेस दिखती हैं, और जब हमें वो इमेजेस दिखती हैं तो पहली बार एक जो वो ममता वाली फीलिंग होती है, पहली बार हमारे अंदर आती है जब हम अपने बेबी को उस स्क्रीन पे देखते हैं। तो वो छोटी छोटी सी मतलब मूवमेंट होती है। वैसे बेबी इतना क्लियर तो नहीं दिखता है, लेकिन वो मूवमेंट से जो दिखती है वो पिक्चर्स बहुत 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 ज़्यादा प्रीशियस होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी का जो ये पहला अल्ट्रासाउंड है ये हमें कब करवाना चाहिए। तो जो ये प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड है, जब आपकी प्रेगनेंसी को 7 से 8 सप्ताह पूरे हो जाते हैं उसके तुरंत बाद आपको इसको करवाना चाहिए। कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि अगर आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, आपको मिसकैरेज की बार बार प्रॉब्लम है, तो आपको 6 या 7 वीक से पहले भी डॉक्टर ये अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोल सकते हैं। अगर तो आपकी पहली प्रेगनेंसी है और आपका उससे पहले कोई मिसकैरेज का इशू रहा है तो डॉक्टर आपको पहले अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोल सकते हैं। या आपकी दूसरी ये अभी प्रेगनेंसी है और आपको मिसकैरेज का इशू भी है और बार बार आपको ब्लीडिंग भी हो जाती है अपनी प्रेगनेंसी में, तो भी आपको डॉक्टर मतलब 6 वीक से पहले आपको ये अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के बारे में जितनी जल्दी पता लग जाएगी किस तरह की प्रेगनेंसी है, तो उसके बारे में उस तरह का ट्रीटमेंट करवा के प्रेगनेंसी को सेव करना ही डॉक्टर का पर्पज़ होता है, इसलिए वो पहले अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं। और आपको ये अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी लेडीज़ें होती हैं जो 3-3 महीने तक पहला अल्ट्रासाउंड ही नहीं करवाते हैं। बाकी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 7 से 8 वीक जो होते हैं उसके बाद आप पहला अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो ये अल्ट्रासाउंड होता है ये कितनी तरह से होता है। प्रेगनेंसी का जो ये अल्ट्रासाउंड होता है ये 2 तरह से होता है। एक तो आपके पेट के ऊपर से होता है और एक आपकी वेजाइना के थ्रू होता है। पेट के ऊपर का जो आपका ये स्कैन होता है इसको एब्डोमिनल स्कैन बोलते हैं, और ये आपकी प्रेगनेंसी के 8वें से 9वें सप्ताह के बाद होता है। जब आप ये प्रेगनेंसी का पहले ट्राइमेस्टर का ये एब्डोमिनल स्कैन करवाने जाते हैं तो इसके लिए आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भरा हुआ होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे फील होना चाहिए कि मुझे अब भी यूरिन पास करने जाना है, इतना प्रेशर आपको फील होना चाहिए। जो यूट्रस होता है उसको पेट में ऊपर की तरफ लाने के लिए आपका जो ब्लैडर है वो अच्छी तरह से भरा हुआ होना चाहिए। जब आपका ब्लैडर अच्छी तरह से भरा हुआ होता है और तब जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो इस कंडीशन में बच्चे की जो पिक्चर्स होती हैं बहुत क्लियर आती हैं। तो जब आप हॉस्पिटल पे जाते हो तो कहते हैं ना कि आपका जो ब्लैडर है वो अच्छी तरह से भरा हुआ होना चाहिए। इसके लिए आपको खूब सारा पानी पी के जाना है। जब आपको पता है कि इस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड है तो हॉस्पिटल जाने से पहले घर से ही आप खूब सारा पानी पी के जाओ, और अगर आप टाइम से पहले हॉस्पिटल पहुंच गए हो तो एक पूरी पानी की बोतल साथ में लेके जाओ, ताकि जब तक आपका नंबर आए अल्ट्रासाउंड का तब तक आप पानी पीते रहो। फिर जब आपका ब्लैडर अच्छे से भरा हुआ होता है और आप अल्ट्रासाउंड के लिए अंदर जाते हो, पेट के थ्रू जब अल्ट्रासाउंड होता है तो एक प्रोब होता है, ट्रांसड्यूसर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जेल टाइप लगाया जाता है और फिर वो आपके लोअर एब्डोमिनल में डॉक्टर घुमाते हैं इस तरह से, और फिर उसकी जो इमेजेस होती हैं वो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, वहाँ पे बेबी की इमेजेस आ जाती हैं। तो वेजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड होता है वो किस रीज़न से होता है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है बार बार, तो ही ये जो वेजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड होता है ये प्रेफर किया जाता है। तो जब ये वाला अल्ट्रासाउंड होता है तो इसमें भी जो ट्रांसड्यूसर होता है उसमें लोशन टाइप लगाया जाता है और आपकी वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, और फिर जो इमेजेस आती हैं वो अल्ट्रासाउंड मशीन में आती हैं। लेकिन अगर वहीं पे ही ये वाला अल्ट्रासाउंड जो है पेट के ऊपर से करवाया जाए तो एक तो 6 वीक से पहले बच्चा बहुत छोटा होता है, बच्चा दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि पेट के बहुत नीचे होता है। तो पेट के ऊपर से अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ना तो बच्चा अच्छे से ठीक से दिखाई देता है, ना ही 6 वीक से पहले कभी कभी उसकी हार्ट रेट जो होती है वो अच्छे से आ पाती है, और ना ही उसकी पोजीशन का पता चलता है कि एग्जैक्टली बच्चा है कहाँ। तो वेजाइना के थ्रू डॉक्टर जो है वो ये वाला अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं जो काफ़ी सेफ होता है।
तो जो ये वेजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इसको ट्रांस वेजाइनल स्कैन भी बोलते हैं। ये आपको जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें लिखा हुआ भी आता है ट्रांस वेजाइनल स्कैन, यानी कि ये वेजाइना के थ्रू ये वाला अल्ट्रासाउंड हुआ है, इसका मतलब ये है। और वेजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड होता है, इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि बच्चे की इमेजेस क्लियर आ जाती हैं, बच्चे की हार्ट बीट क्लियर आ जाती है। अगर आपके यूट्रस की जो पोजीशन है वो काफ़ी नीचे को है तो भी आपका वेजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका खुद का जो वज़न होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पेट के आसपास की लेयर्स वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में भी बच्चे को मतलब पेट के ऊपर से अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चे को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में भी ये जो वेजाइना के थ्रू वाला अल्ट्रासाउंड है उनको प्रेफर किया जाता है। तो जो ये वेजाइना के थ्रू सोनोग्राफी की जाती है, इसमें कोई इतनी पेन नहीं होती है, ना ही इसमें इतनी घबराने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नॉर्मल ही होता है, लेकिन इससे बच्चे की इमेजेस अच्छे से आ जाती हैं, हार्ट बीट अच्छे से आ जाती है, तो ये सेफ़ होता है। हमने बात की कि अल्ट्रासाउंड हमें कब करवाना चाहिए और अल्ट्रासाउंड किन किन तरीक़ों से होता है। तो अभी बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमें क्या-क्या पता चलता है। प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड होता है। सबसे पहले तो ये पता चलता है कि आपके बेबी की पोजीशन क्या है, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा भी अल्ट्रासाउंड करवाने का कि हमें बेबी की सही पोजीशन पता चल जाती है। बेबी की सही पोजीशन का मतलब है कि बेबी जहाँ पे ग्रो करना चाहिए वहाँ पे ग्रो कर भी रहा है या नहीं। देखिए होता क्या है, जब आपकी ओवेरी से एग निकलता है और स्पर्म के साथ जब एग फर्टिलाइज होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो वो भ्रूण है वो ट्रैवल करता हुआ आपके यूट्रस में पहुंचता है और वहाँ पे आपके गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और वहाँ पे जाके बेबी ग्रो हो रहा होता है। ये एक सही तरीका होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ओवेरी से एग निकला, स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, आपकी ये सब प्रक्रिया जो होती है आपके फेलोपियन ट्यूब में होती है। तो फेलोपियन ट्यूब के बाद जाना तो उसको यूट्रस में चाहिए, लेकिन वो क्या होता है वहाँ पे, या किसी भी रीज़न से वो फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है और वहीं पे ही वो जो भ्रूण है वो ग्रो कर रहा होता है। अब फेलोपियन ट्यूब कितनी बड़ी होती है, तो बेबी जैसे-जैसे ग्रो करेगा और एक टाइम ये आएगा कि वो फेलोपियन ट्यूब मतलब बेबी का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब आपकी फट भी सकती है। इससे माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, और अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं तो सबसे पहले बेबी की पोजीशन को देखा जाता है कि बेबी की पोजीशन क्या है, कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर बेबी सही जगह मतलब यूट्रस में सही जगह पे ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है अल्ट्रासाउंड का कि आपकी जो डेट है, ड्यू डेट है, मतलब आपकी डिलीवरी जो होगी वो कब होगी, वो एग्जैक्ट डेट आपको अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है। वैसे अगर आपके पीरियड का नॉर्मल साइकिल होता है तो डॉक्टर आपको आपके पीरियड की पिछली पीरियड की डेट के बेस पे काउंट करके आपको आपकी डिलीवरी की डेट दे देते हैं। मतलब अल्ट्रासाउंड से आपको बेबी की पहली एफएचआर सुनने को मिलती है, बेबी का हार्ट रेट आपको पता चल जाता है, और प्रेगनेंसी आपकी कहीं एक्टोपिक या मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो सब डाउट भी आपके अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाते हैं। आपकी जो गर्भ में है वो ट्विंस है या ट्रिपलिंग है या सिंगल बेबी है, ये भी अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है। मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है। मोलर प्रेगनेंसी भी वही होती है कि जो भ्रूण है वो एक बेबी का रूप ना लेकर के वो एक टिश्यू का रूप ले लेता है और वहीं पे ग्रो कर रहा होता है। उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो बाद में कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो मोलर प्रेगनेंसी वैसे बहुत रेयर होती है, जैसे 1000 वुमेन में एक वुमेन को ऐसी प्रेगनेंसी हो सकती है, बहुत रेयर होती है ये। फिर भी अल्ट्रासाउंड से ये सब डाउट क्लियर हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी पता चल जाता है कि ब्लीडिंग आपको सेकंड थर्ड मंथ में किस रीज़न से हो रही है, या फिर आपको मिसकैरेज बार-बार किस रीज़न से हो जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड एक बेस है, अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है। तो प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर है उसमें आपका पहला अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है, और इस अल्ट्रासाउंड को आपको मिस नहीं करना चाहिए। और जब वैसे तो आप फर्स्ट विज़िट पे जब डॉक्टर के पास जाते हो, आपको डॉक्टर उसी टाइम गाइड करते हैं कि कब आपको करवाना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स पूरे आप कंप्लीट मत वेट करो कि पूरे कंप्लीट होंगे। जब आपकी प्रेगनेंसी के 8 से 9 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो पहले अल्ट्रासाउंड के लिए आपको जाना चाहिए। और अगर आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री है, आप खुद अवेयर होना चाहिए आपको इस बात के बारे में कि अगर आपको पहली प्रेगनेंसी है
और मिसकैरेज हो रहे हैं पहले और अब जाके ये प्रेगनेंसी ठहरी है, तो आपको 6 वीक से पहले ही अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है और बार बार ब्लीडिंग के इशू हो जाता है आपको प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि आपकी जो पहली प्रेगनेंसी थी उसमें अगर कोई ऐसा इशू रह रहा था आपको, तो आपको तब भी जाना चाहिए 6 वीक से पहले पहले अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो इस तरह से आप अपना अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी को और बेहतर जान सकते हो। अगर आपने अपना पहला अल्ट्रासाउंड अभी तक नहीं करवाया है तो जाइए और ज़रूर अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। वो चाहे फिर आपका नॉर्मल हो, पेट के ऊपर से हो, चाहे वो वेजाइना के थ्रू हो, दोनों ही नॉर्मल हैं, उसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। आई होप सो अल्ट्रासाउंड के बारे में थोड़े बहुत जो कोई डाउट होंगे आपके क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो औरों को भी शेयर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने बेबी का ध्यान रखना और अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लेना। बाय बाय।